गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 बेटा 7.1 तो कल ख़त्म की थी। 2 में सबसे पहले एक छोटा सा इक्वेशन सीखना है एज लाइक n फैक्टोरियल। आपने सुना होगा n फैक्टोरियल का एक्सप्लेनेशन कैसा होता है, ऐसा कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट तक जाना है, जैसे n n-1 n-2 अप टू 3 2 1 तब तक पहुंचना है। ओके, एज लाइक दूसरा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दूं तो शायद 4 फैक्टोरियल, तो ऐसा 4 3 2 एंड 1। ओके, आंसर इज 24। ये प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल एग्जांपल है, वो अननोन है तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगे। दिस इज द एक्सपांड ऑफ फैक्टोरियल। किस तरह का है फैक्टोरियल का एक्सप्लेनेशन, समझ में आ गया। बस यही एक इक्वेशन अभी तो है 7.2 के लिए, 7.3 के लिए बाद में। तो नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2 वैल्यू ढूंढो। ओके, फाइंड वैल्यू। 2 एग्जाम्पल है। नंबर 1 8 फैक्टोरियल, कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। 8 फैक्टोरियल को तो 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 तक। क्लियर। चलो 8 से लेके 1 तक इतना सारा कैलकुलेशन अपने आप नहीं हो पाएगा, कैलकुलेटर चाहिए। तो कैलकुलेशन करते हैं 8 से लेके 1 तक। तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। आंसर है 40320। 40320। अगेन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। ओके, 40320। तो बस ढूंढ ली वैल्यू, इतना सा ही छोटा सा सम। नंबर 2 दिया है 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। तो डायरेक्टली फैक्टोरियल में माइनस नहीं होता कि 4 - 3 तो 1 फैक्टोरियल, नहीं। 4 की अपनी फैक्टोरियल की वैल्यू ढूंढो, 3 की अपनी ढूंढो, फिर माइनस करो। जैसे 4 फैक्टोरियल तो 4 × 3 × 2 × 1, और 3 का तो 3 × 2 × 1। 4 जा 3 12 जा 2 24 ऊपर ढूंढाई है, -3 जा 2 6, तो 24 - 6 तो आंसर इज 80। क्लियर। इस तरह से वैल्यू लाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला है? एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए भाई 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल होगा। हमें डिसाइड करना है कि इज दैट पॉसिबल। ओके, तो चलो ऐसा देखना है। तो 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7, ऐसा बोला है। तो LHS में 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल हम जानते हैं कीमत। 3 फैक्टोरियल की 6 है, डायरेक्ट लिख दो। 4 फैक्टोरियल की 24 है, तो आंसर इज 30। जानते हैं तो लिख दो। LHS RHS दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल, तो 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो सबका मल्टीप्लिकेशन करो धीरे धीरे। तो 7 × 6 × 5 × 4, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। चलो 5040। क्या आंसर आया? 5040। तो मुझे नहीं लगता कि LHS और RHS सेम है। क्या लगता है आपको? नो, दोनों सेम है नहीं। तो आंसर में लिख देने का LHS does not equal to RHS. That means 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल does not equal to 7 फैक्टोरियल। मैंने बोला था ना कि भाई दोनों का सम नहीं होता। तो देखो यहाँ पे वेरीफाई भी करने के लिए बुक में दिया कि 3 + 4 7 होता है, पर फैक्टोरियल में सम कर सकते नहीं है। क्लियर। तो ये पॉसिबल होगा नहीं। चलो आगे की बात करते हैं।
नंबर 3 अगेन वैल्यू ढूंढनी है, छोटे छोटे सम है सब। तो नंबर 3 में दिया है बेटा 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2। हाँ, कभी कभार उसके नियरेस्ट का फैक्टोरियल कैंसिल करना हो तो ऐसे लिखना है। देखो 8 है तो 8 का डिसेंडिंग ऑर्डर में चालू करो। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 से लेके 1 तक है। अगर उसको मुझे पूरा ना लिखना हो तो मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाऊँ तो 6 फैक्टोरियल पे हो जाऊँ। जहाँ से स्टॉप होना है वहाँ पे हो सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल का मीनिंग वही 6 5 4 3 2 1। पर क्यों रुक गया? क्योंकि ऑलरेडी नीचे 6 फैक्टोरियल है तो सीधा कैंसिल हो जाए ना। क्योंकि इतना सारा लिख के भी करना तो नीचे और ऊपर कैंसिल ही है, तो कहीं पे भी हमें अटकना है एक स्टेप लिख के, तो फैक्टोरियल लिख के इतना कम फैक्टोरियल बनेगा। पहले 8 था, 2 टर्म चाहिए थे लिख दिए, फिर 6 से बाकी रखना है तो 6 फैक्टोरियल रख दो। चलो डिवाइडेशन में 6 फैक्टोरियल पूरा है, 2 फैक्टोरियल का 2 × 1, तो चलो 6 फैक्टोरियल पूरा कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे तो 4, तो 7 जा 4 28 इज द फाइनल आंसर। 7 जा 4 28। नंबर 4 क्या दिया हुआ है? 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल x/8 फैक्टोरियल। चलो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ ना कुछ, सबसे छोटा कौन है? 6, तो 1/6 फैक्टोरियल रखो। इसको एक स्टेप डाउन जाओ, 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। इसमें 2 स्टेप डाउन जाओ, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। समझ गए ना? तो सभी में से 6 फैक्टोरियल आए, तो ये दोनों में से 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 1/6, तो इधर तो पूरा का पूरा निकल गया तो 1 बचा। यहाँ पे 1/7 बचा, यहाँ पे 1/6 फैक्टोरियल, यहाँ पे तो सीधा है ही बाहर, चलो फिर भी लिख दो। तो ऊपर x बचा, नीचे 8 जा 7 56 बचा। 6 फैक्टोरियल अब दोनों जगह से कैंसिल। आगे बढ़े, इधर 7 LCM ले ले बेटा, तो 7 + 1 8, और सामने क्या बचा? ऊपर x नीचे 56। चलो हमें तो अल्टीमेटली x ही चाहिए, तो 56 ऊपर जाता तो 8 × 56 डिवाइड बाय 7। ओके, चलो 8 × 56 डिवाइड बाय 7। तो 7 के टेबल में 56 आते हैं, 7 जा 7 49 और 7 जा 8। ओके, तो 8 जा 8, x = 64 इज द आंसर। क्योंकि सबसे छोटा 6 था तो 6 कॉमन निकल के कैंसिल होने के चांसेस है, और कुछ कॉमन निकल के कैंसिल होने के चांसेस नहीं है, इसीलिए हमने 6 को पकड़ा। फिर तो सब न्यूमेरिकल वैल्यू बची, LCM लेके आगे पीछे किया और बात खत्म। लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज 7.2 एग्जाम्पल नंबर 5। एक्चुअल में 1 टाइप ऑफ इक्वेशन है परमुशिएशन का, जो 7.3 में यूज होगा। ओके, तो आपको दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, तो हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है अभी। तो n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल के फॉर्म में वैल्यू ढूंढनी है इसकी वैल्यू। तो जब कब? तो केस नंबर 1 में n = आप 6 लोगे और r = 2 लोगे, तब की बात है। ओके, तो ढूंढो। तो n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, तो बताओ n दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल, n - r तो 6 - 2 4 फैक्टोरियल। करो छोटा, तो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, नीचे भी 4, दोनों कैंसिल, 6 जा 5 30। क्लियर? पहले आंसर। केस नंबर 2, n = क्या दिया हुआ है? 9, और दूसरा n = क्या दिया हुआ है? 5, सॉरी r = क्या दिया हुआ है? 5। पहला बोला है n = 9 एंड r = 5। चलो, तो वही n फैक्टोरियल एंड n - r में ही वैल्यू डालनी है। n दैट मीन्स 9 फैक्टोरियल और 9 - 5 दैट मीन्स 4। डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ो, 9 8 7 6 एंड 5 भी जला और 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी 4 फैक्टोरियल, दोनों कैंसल 4 फैक्टोरियल। अभी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 9 का 4 तक तो हम गए। फिर तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5, आंसर इज 15120, 15120, 15120। बोलो, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इजी सम अपनी मेथड के।
अपने हिसाब से 7.2 में बिल्कुल दिक्कत ना हो इस तरह से हमने सॉल्व किया। ओनली फैक्टोरियल की मगजमारी थी और कुछ नया नहीं है। वैल्यू रखो एंड आंसर लाओ। दूसरा 7.3 की एक्सरसाइज में परमुटेशन का अपना खुद का इक्वेशन है। क्या है फॉर परमुटेशन? ऐसा NPR इज इक्वल टू इक्वेशन ऐसा ही है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। JEE में भी ये इक्वेशन काम में आएगा, इक्वेशन ऑफ परमुटेशन। पर मैं 7.3 अपने हिसाब से कराऊंगा जो 7.1 हमने सॉल्व की थी। परमुटेशन का इक्वेशन लगाने की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक कोई मैथमेटिकल एग्जाम्पल ना दे दे। बाकी सब फॉर्मेट में मैं आपको इजी बना के दूंगा। क्लियर? तो पर इक्वेशन तो समझना जरूरी है। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल एंड कंबशन का इक्वेशन 7.4 में आएगा। ओके, अभी ज़रूरत है नहीं। क्लियर? चलो एक्सरसाइज का एक डेमो लेके स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 एग्जाम्पल नंबर 1। वही पुरानी बातें, वही पुरानी सिचुएशन, एक दो सम जितने हो उतना कंप्लीट करते हैं। यूज द नंबर ऑफ 1 to 9। ओके, नंबर 1 to 9 तो टोटल 9 नंबर हुए ना। 1 to 9 तो टोटल 9 नंबर। उसका यूज करके ओके कितनी वैल्यू बना सकते हैं 3 डिजिट की? ओके 3 डिजिट की वैल्यू बनाती है कितनी? तो 3 डिजिट तो 3 बॉक्स और ब्रैकेट में बोला है ओके रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन करना नहीं है, एक बार लिख दिया बात खत्म। चलो रिपीटेशन नॉट अलाउड 3 डिजिट की मतलब की वैल्यू बनानी है तो पहला चूज करने के लिए मेरे पास 9 ऑप्शन है। एक आ गया तो दूसरे के लिए 8 है, एक आ गया तो तीसरे के लिए 7 है। तो 7 × 8 × 9 चेकआउट करना पड़ेगा कि कितना कैलकुलेशन होता है। तो 7 × 8 × 9 आंसर इज 504। क्या आंसर आएगा? 504 वैल्यू बनेगी डिफरेंट। बोलो सिंपल। 1 to 9 ऑप्शन थे, लिखे ओके और उसमें से रिपीटेशन नॉट अलाउड 3 डिजिट की वैल्यूएशन कितनी बनेगी। चलो एक सम और भी ले देखते हैं, थोड़ी सी स्पेस है तो। नंबर 2 4 डिजिट की वैल्यू बनानी है। ओके रिपीटेशन अलाउड नहीं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके 4 डिजिट की वैल्यू बनानी है, ऑल डिजिट आर अलाउड। तो डेट मीन्स 0 से 9 कुछ भी नहीं बोला है तो 0 भी ले सकते हैं। 0 से 9 तो टोटल 10 नंबर हुए। 10 नंबर में से हमें चॉइस करनी है 0 से 9, दैट मीन्स 10। कितने डिजिट की? 4 डिजिट की। तो 4 डिजिट तो टोटल 4 ब्रैकेट आएंगे। पर जब कोई रिस्ट्रिक्शन हो तब ध्यान देना है। तो अब अभी हम कहीं से भी चॉइस कर सकते हैं, पर जब आपको बोलता था कि भी इवन वैल्यू चाहिए तो आप पीछे पहले चॉइस करते थे इवन नंबर का, बाद में सब कुछ। ऑड तो पहले चॉइस करते थे ऑड नंबर का। ऐसी ही सिचुएशन हमारे पास है। उन लोगों ने कुछ नहीं बोला तो हमको 0 लेना पड़ेगा। टोटल पॉसिबिलिटी दे, पर क्या पहले में ही 0 आ गया तो 4 डिजिट की वैल्यू बनेगी? नो, तो 3 डिजिट की हो जाएगी ना। पहले ही डिजिट में 0 अगर आ गया तो कितने डिजिट की बन जाएगी? 3 डिजिट। तो पहले पहला डिजिट चूज करो। तो यहाँ पे चूज करने के लिए 0 नॉट अलाउड, तो टोटल 10 में से कितनी पॉसिबिलिटी बची? 9 पॉसिबिलिटी। ओके क्यों? क्योंकि कभी कभार इवन होते हैं तो हम नहीं लिखते 3 पॉसिबिलिटी, क्योंकि 3 ही ऑप्शन है। ऐसे पहला डिजिट चूज करने के लिए कितने ऑप्शन है? 9, क्योंकि 0 नॉट अलाउड। क्लियर? दूसरा चूज करने के लिए तो 10 के 10 ऑप्शन है। ओके बट रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 10 में से एक कम तो अभी 9 बचे। चलो इसके लिए 10 ऑप्शन पर 2 आ गए तो 8 बचे। इसके लिए भी 10 ऑप्शन 3 आ गए तो 7 बचे। तो 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7। तो आंसर इज दैट 9 × 9 × 8 × 7। आंसर इज 4536। क्या आंसर है? 4536। बैठ रहा है बेटा दिमाग में? ओके बिल्कुल सही और इजी ऑप्शन है और उसी हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। सम तीसरा भी इजी है पर इनफ आज के लिए
बोलो समझ में आया। पहले में 3 डिजिट की चाहिए थी, रिपीटेशन नॉट अलाउड, 0 नहीं था तो मगजमारी नहीं थी। पीछे से चूज करो, आगे से चूज करो, कोई इश्यू नहीं। दूसरे में 0 आया तो फर्स्ट डिजिट 0 नहीं ले सकते बेटा, तो फर्स्ट डिजिट के लिए नो ऑप्शन, 0 नॉट अलाउड। सेकंड डिजिट में 0 अलाउड तो 10 ऑप्शन, बट एक ऑलरेडी चॉइस हो चुका है तो 9 बचा। इधर 0 अलाउड तो 10 ऑप्शन, ऑलरेडी 2 चूज हो चुके हैं तो 8 ऑप्शन, फिर 7 ऑप्शन, बिल्कुल इजी तरीके से ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। 7.3 एक्सरसाइज 2 तो बिल्कुल ख़त्म कर दी हमने, और 7.3 में भी 2 सम कंप्लीट करें। जितना हो इतना तो हमें ख़त्म करके आगे बढ़ना ही है, कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा और आगे नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।